गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मौर्य क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल पूरी तरह से पीटीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी गेट, पीपीएससी, टीआरए 4.0 को लेकर डेडिकेटेड है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग देखेंगे 1000+1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 8। इससे पहले पार्ट 7 हो चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 351। फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। बहुत ही ज़्यादा खुश या एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स क्या कहलाती है? क्या कंटेंटमेंट कहलाती है, डिकेडेंस कहलाती है, यूफोरिया कहलाती है, डेसोलेशन कहलाती है? आंसर रिस्पॉन्स करें 351 का। फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। क्वेश्चन नंबर 351 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूफोरिया, यानी बहुत अधिक उत्साह एवं खुशी। क्वेश्चन नंबर 352। In exactly the same words as were used originally. ऑप्शन ए में imprecise, ऑप्शन बी strict, ऑप्शन सी न्यूट्रल या ऑप्शन डी verbatim। आंसर रिस्पॉन्स करिए। सेम वर्ड्स का यूज करना जैसा कि ओरिजिनली यूज हुआ है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई स्पीच दी है, वही सेम टू सेम स्पीच न्यूज़पेपर में वही सेम टू सेम शब्द प्रिंट करके छापे तो उसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड में। आंसर रिस्पॉन्स करिए। तो 352 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्बेटिम। क्वेश्चन नंबर 353। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर। ऑप्शन ए जज, ऑप्शन बी मेलाइन, ऑप्शन सी कास्टिगेट या ऑप्शन डी एमिलियोरेट। आंसर रिस्पॉन्स करिए 353 का। तो क्वेश्चन नंबर 353 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमेलियोरेट, यानी किसी बुरी परिस्थिति में सुधार लाना। मेक बेटर। क्वेश्चन नंबर 354। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन। ऑप्शन ए में नेविगेट, ऑप्शन बी एनोटेट या ऑप्शन सी ड्राइव या ऑप्शन डी ऑपरेट। आंसर रिस्पॉन्स करें 354 का। जिसके पास एबिलिटी होती है रास्ता खोजने की उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 354 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेविगेट, यानी रास्ता खोजना। एनोटेट होता है व्याख्या करके समझाना। क्वेश्चन नंबर 355। आंसर रिस्पॉन्स करिए। An abbreviation formed from the initial letters of the other words and pronounced as a word. ऑप्शन ए कैप्शन, ऑप्शन बी स्लोगन या ऑप्शन सी फ्लूटीला या ऑप्शन डी एक्रोनियम। आंसर रिस्पॉन्स करिए 355 का। एक अब्रेविएशन फॉर्म होती है जो इनिशियल लेटर किसी भी शब्द के स्टार्टिंग शुरू का लेटर लेकर एक नया वर्ड्स बनना, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 355 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्रोनियम, यानी शब्दों के पहले लेटर से बना। जैसे कोई शब्द है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड से डब्ल्यू ले लिया, हेल्थ से एच ले लिया, ऑर्गेनाइजेशन से ओ ले लिया, तो एक नया वर्ड बन गया हु। उसी को पूछ रहा है कि एक इसी को बोलते हैं अब्रेविएशन फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 365 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्रोनियम। क्वेश्चन नंबर 356। एन अनलाइकली चांस और अकरेंस स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक। ऑप्शन ए में है पाउपर, ऑप्शन बी मसीहा या ऑप्शन सी फ्लूक या ऑप्शन डी मैस्कुरेड। आंसर रिस्पॉन्स करिए 356 का। अचानक से कोई सफलता मिल जाना उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे?
तो क्वेश्चन नंबर 356 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लूक यानी अनायास सफलता। मैस्कुरेड होता है धोखा देने के लिए कोई और का रूप धरना। ऊपर गरीब। क्वेश्चन नंबर 357, अ ग्रुप ऑफ फिश, जो मछलियों का ग्रुप होता है उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्या ट्रूप कहेंगे, बंच कहेंगे, लिटर कहेंगे या स्कूल कहेंगे? आंसर रिस्पॉन्स करिए 357 का। 357 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कूल यानी मछलियों का झुंड। लीटर होता है जानवरों के बच्चों का दल, ट्रूप खास लोगों का दल और बंच गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 358, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस की अवस्था क्या कहलाती है? क्या इक्विलिब्रियम कहलाती है, एक्सटेम्पोर कहलाती है, मिडिवल कहलाती है, इररिलीवेंट कहलाती है? आंसर बताइए 358 का। 358 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्विलिब्रियम यानी पूर्ण संतुलन। क्वेश्चन नंबर 359 का आंसर रिस्पॉन्स करिए, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल। ऑप्शन ए में मेमोयर, ऑप्शन बी पैरेबल, ऑप्शन सी बायोग्राफी, ऑप्शन डी एक्सोम। एक शॉर्ट स्टोरी होती है विद अ मोरल के साथ, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? आंसर रिस्पॉन्स करिए। तो क्वेश्चन नंबर 300 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरेबल यानी शिक्षाप्रद कहानी। मेमोयर होता है किसी विषय पर व्याख्यात्मक लेख या एक्सोम सत्य कथन या कहावत। क्वेश्चन नंबर 360 का आंसर, वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन। ऑप्शन ए इंटरलोपर, ऑप्शन बी फॉरेनर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर या ऑप्शन डी स्ट्रेंजर। जो दूसरे के कामों में इंटरफेयर करता है सेल्फिश रीजन के लिए, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 360 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने स्वास्थ्य पूर्ति के लिए हस्तक्षेप करने वाला। क्वेश्चन नंबर 361, रीस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस। ऑप्शन ए रिफर्बिश, ऑप्शन बी रेनोवेट या ऑप्शन सी रीइंस्टेट या ऑप्शन डी रिहेबिलिटेट। आंसर, बीमारी आदि के बाद जो इम्प्रूवमेंट होती है हेल्थ में, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 361 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिहेबिलिटेट यानी बीमारी आदि करना। रीइंस्टेट पुनः बहाल करना, रेनोवेट नवीनीकरण करना, रिफर्बिश जैसे बनाना। क्वेश्चन नंबर 362, मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस। ऑप्शन ए में एडजुडिकेट, ऑप्शन बी अडल्टिरेट, ऑप्शन सी ओब्लिटेट ओब्लिटरेट या ऑप्शन डी ओविएट। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस मतलब किसी चीज में मिलावट करके उसको इम्प्योर कर देना, क्या कहलाएगा वन वर्ड में? तो क्वेश्चन नंबर 362 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अडल्टरेट यानी मिलावट करके दूषित करना। एडजुडिकेट का मतलब होता है फैसला सुनाना, ऑब्लिटरेट जड़ से समाप्त करना, ओबिएट किसी चीज को होने से रोकना। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 363, सर्टेन टू हैपन, जो होना निश्चित हो, जिसे टाला नहीं जा सकता,
उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्या इनइविटेबल कहेंगे, अनचेंजिंग कहेंगे, इनडिलाइलेबल कहेंगे या अनबिलीवेबल कहेंगे? आंसर रिस्पॉन्स करिए 363 का। क्वेश्चन नंबर 363 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनइविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, इनडिलाइलेबल, जिसे मिटाया ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 364, fall back or sink again into a raw state after an improvement? ऑप्शन ए में rekindle, ऑप्शन बी reiterate, या ऑप्शन सी relate, या ऑप्शन डी relapse? आंसर रिस्पॉन्स करिए 364 का। मतलब बीमारी आदि के बाद जो सुधार होता है, सुधार होने के बाद फिर से तबीयत खराब हो जाना, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? मतलब दोबारा से वही पुरानी स्थिति में लौट आना। आंसर रिस्पॉन्स करिए 364 का। क्वेश्चन नंबर 364 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलैप्स, यानी बीमारी आदि में सुधार के बाद फिर से खराब होकर पुरानी स्थिति में पहुंच जाना, रिलैप्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 365, a boat or ship for conveying passengers and goods, especially over a relatively short distance and as a regular service? ऑप्शन ए में फ्रेटर, ऑप्शन बी फेरी, या ऑप्शन सी सबमेरीन, या ऑप्शन डी डिंजी? आंसर रिस्पॉन्स करें 365 का। क्वेश्चन नंबर 365 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरी, यह नौका या जहाज जो दो गंतव्यों के बीच दिन में कई बार यात्रियों को लाती या ले जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 365 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 366, लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन विजारे स्ट्रेंज अनफेमिलियर? ऑप्शन ए आउटलॉ, ऑप्शन बी आउटले, ऑप्शन सी आउट लास्ट, या ऑप्शन डी आउटलैंडिस? आंसर रिस्पॉन्स करिए 366 का। क्वेश्चन नंबर 366 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी आउटलैंडिस। आउटलैंडिस होता है अपारंपरिक यानी विदेशी एवं विचित्र। आउटलास्ट किसी से ज्यादा समय तक जीवित रहना। आउटले कुल खर्च होता है और आउटलॉ अपराधी। तो लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन भी जा रहे स्ट्रेंज अनफेमिलियर आउटलैंडिस। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 367, a person who remains unmoved and unaffected by the others people's opinions suggestions? ऑप्शन ए में impervious, ऑप्शन बी में imprudent, ऑप्शन सी में irresponsible, या ऑप्शन डी में unreliable? आंसर रिस्पॉन्स करिए 367 का। एक पर्सन है जिस पर किसी दूसरे की ओपिनियंस या सजेशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक पर्सन है जिस पर कोई असर ना पड़े, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? दूसरी की बातों का कोई असर नहीं होता है उस पर। क्वेश्चन नंबर 367 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्परवियस, यानी जिस पर किसी बात का कोई असर ना हो, इम्परवियस कहलाता है। इम्प्रूडेंट, असावधान, अविवेकपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 368, मेड इन इमिटेशन so as to be the past of fraudulently as genuine? ऑप्शन ए काउंटरफिट, ऑप्शन बी स्टॉन्च, ऑप्शन सी ऑथेंटिक, या ऑप्शन डी डेलिबरेट? आंसर रिस्पॉन्स करिए 368 का। क्वेश्चन नंबर 368 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काउंटरफिट। मेड इन इमिटेशन so as to be passed off fraudulently as genuine, counterfeit।
क्वेश्चन नंबर 369, वन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनोदर। ऑप्शन ए फॉरेनर, ऑप्शन बी सिटीजन, या ऑप्शन सी इमिग्रेंट, या ऑप्शन डी इमिग्रेंट। जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में आकर बस जाए उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 369 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इमिग्रेंट, यानी अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आकर बसने वाला इमिग्रेंट। ऑप्शन सी में जो इमिग्रेंट है उसको बोलते हैं किसी देश को छोड़कर दूसरे देश में आकर बसने वाला। क्वेश्चन नंबर 370, अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड वाटर और स्काई। ऑप्शन ए फ्रंट, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी एनक्लोजर, या ऑप्शन डी एक्सपेंस। आंसर रिस्पॉन्स करिए 370 का। क्वेश्चन नंबर 370 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सपेंस, किसी स्थल जल भाग का बड़ा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 377 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस। ऑप्शन ए कन्विक्ट, ऑप्शन बी कंडेम, या ऑप्शन सी कंडोन, या ऑप्शन डी कंडोल। किसी गलत काम के लिए उसको क्षमा करना, माफ करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 371 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंडोन, किसी गलत काम को अनदेखा कर समर्थन देना या क्षमा करना। क्वेश्चन नंबर 372, एन अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन। तो वाइन को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड प्लेस होता है, उस प्लेस को क्या कहेंगे? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्या सेलर कहेंगे, लॉफ्ट कहेंगे, लिस्से कहेंगे, एटिक कहेंगे? आंसर बताइए 372 का। 372 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलर, यानी शराब रखने का अंधेरा तहखाना। क्वेश्चन नंबर 373, अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस। ऑप्शन ए डेलीरियम, ऑप्शन बी डिस्क्रिपेंसी, ऑप्शन सी डायलेमा, ऑप्शन डी डिप्रिसिएशन। बीमारी के कारण जो दिमाग में भ्रम आ जाता है या डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, भ्रम या उन्माद आ जाता है, उसको क्या कहेंगे वन वर्ड में? बीमारी के कारण मानसिक रूप से भ्रम या उन्माद होना क्या कहलाएगा? वन वर्ड आंसर रिस्पॉन्स करिए। तो क्वेश्चन नंबर 373 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब होता है बीमारी के प्रभाव से पैदा मानसिक भ्रम या उन्माद। डिस्क्रिपेंसी वास्तविकता और दावे में विसंगति। डायलेमा दुविधा। डिप्रिसिएशन मूल्य में कमी। क्वेश्चन नंबर 374, आ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन। ऑप्शन ए में अटैचमेंट, ऑप्शन बी फिक्सेशन, ऑप्शन सी अपैथी, या ऑप्शन डी एम्पैथी। जरूरत से ज्यादा किसी चीज में अभिरुचि लेना वन वर्ड में क्या कहेंगे? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 374 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिक्सेशन, यानी किसी चीज या व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा अभिरुचि। क्वेश्चन नंबर 375, अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज। ऑप्शन ए प्रोमिनेड, ऑप्शन बी थ्रोफेयर, या ऑप्शन सी हाईवे, या ऑप्शन डी एवेन्यू। एक बिजी मेन रोड है फॉर पब्लिक यूज के लिए, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? जिसको आम रास्ता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 375 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थ्रोफेयर, यानी आम रास्ता। प्रोमिनेड घूमने फिरने की जगह, एवेन्यू छायादार मार्ग। क्वेश्चन नंबर 376, किलिंग ऑफ हस्बैंड। ऑप्शन ए मैट्रिसाइड, ऑप्शन बी मैरिटिसाइड, या ऑप्शन सी रेजिसाइड, या ऑप्शन डी नन। आंसर रिस्पॉन्स करिए।
क्वेश्चन नंबर 376 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरिटिसाइड। क्वेश्चन नंबर 377, अ क्विक सडन मूवमेंट। ऑप्शन ए फ्लिक, ऑप्शन डी डस्ट, या ऑप्शन सी फ्लिक, या ऑप्शन डी स्पेक। आंसर बताइए 377 का। क्वेश्चन नंबर 377 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लिक, झटके से कोई काम करना। स्पेक होता है किसी चीज का टुकड़ा। अ क्विक सडन मूवमेंट, फ्लिक। क्वेश्चन नंबर 378, स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। आवाज से ज्यादा गति वाला, क्या सबसोनिक, हार्मोनिक, कैकोफोनिक, या सुपरसोनिक। आवाज से तेज गति वाले को वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 378 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपरसोनिक, आवाज से तेज गति वाला। सबसोनिक, आवाज से कम गति वाला। कैकोफोनिक, कर्कश। हार्मोनिक, सुरीला। क्वेश्चन नंबर 379 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। 379 का आंसर रिस्पॉन्स करिए, क्या होगा? एन एग्रीमेंट बिटवीन enemies or opponents to stop fighting arguing for a certain period of time। ऑप्शन ए में यूनेनिमस, ऑप्शन बी में ग्राफ्ट, ऑप्शन सी में ट्रूस, या ऑप्शन डी में सरप्लस। युद्ध को रोकने के लिए दो देशों या दो दुश्मनों के बीच में जो संधि होती है उसको क्या कहेंगे वन वर्ड में, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 379 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रूस। क्वेश्चन नंबर 380, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड। ऑप्शन ए में कॉन्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन बी समेरिटन, ऑप्शन सी डोनर, या ऑप्शन डी पेट्रोन। एक पर्सन है जो हेल्प करता है दूसरों की हमेशा आवश्यकता पड़ने पर, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 380 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समेरिटन, जरूरत में किसी की सहायता करने वाला। क्वेश्चन नंबर 381, कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। बहुत ही ज्यादा नापसंद करने वाली चीज क्या कहलाएगी वन वर्ड में? ऑप्शन ए रिपल्सिव, ऑप्शन बी हेटफुल, ऑप्शन सी रिवीलिंग, या ऑप्शन डी रिडंडेंट। क्वेश्चन नंबर 381 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपल्सिव, यानी बहुत अधिक अप्रिय या नापसंद। रिवीलिंग, किसी बात को उजागर करने वाला। रिडंडेंट, जरूरत से अधिक एवं फालतू। तो क्वेश्चन नंबर 382, अ हंटिंग वेपन्स विच कम बैक्स यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स। ऑप्शन ए स्लिंग शॉट, ऑप्शन बी हारपून, या ऑप्शन सी बुमरैंग, या ऑप्शन डी कटलैस। एक हंटिंग यानी शिकार करने वाला हथियार होता है जो फेंकता है उसके पास वापस आ जाता है वही हथियार। ये ऑस्ट्रेलियन आदिवासियों द्वारा यूज किया जाता है। तो इस हथियार को वन वर्ड में क्या कहेंगे? आंसर रिस्पॉन्स करिए 382 का। जो हथियार चलाता है उसी के पास वापस चला जाता है, और ये हथियार चलाता कौन है? ऑस्ट्रेलियन आदिवासी लोग यूज करते हैं इन हथियारों को। तो उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन में 382 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूमरैंग, प्रत्यावर्ती हथियार। स्लिंग शॉट गुलेल, हारपून बर्छी, और कटलेस कटार। क्वेश्चन नंबर 383, द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट। ऑप्शन ए में सर्कमस्पेक्शन, ऑप्शन बी में रेट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में इंट्रोस्पेक्शन। आंसर रिस्पॉन्स करिए।
क्वेश्चन नंबर 383 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिट्रोस्पेक्शन, यानी बीते हुए समय के बारे में विचार। क्वेश्चन नंबर 384, समथिंग ऑन विच देयर इज डिफरेंस ऑन ओपिनियंस और कंट्रोवर्सी। ऑप्शन ए प्रिसम्पचुअस, ऑप्शन बी कंटेम्पचुअस, ऑप्शन सी कंटेंशियस या ऑप्शन डी कॉन्सेंसियस। आंसर रिस्पॉन्स करिए 384 का। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस और कंट्रोवर्सी, कंटेंशियस। 384 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंटेंशियस। क्वेश्चन नंबर 385, मेयरली फॉर मनी। ऑप्शन ए डेटर, ऑप्शन बी मर्सेनरी, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन डी प्लेयर। जो पैसों के लिए काम करता है उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? जो केवल पैसों के लिए काम करता है उसको वन वर्ड में कहेंगे मर्सेंट्री। क्वेश्चन नंबर 385 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 386, अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड डिसीजेस। ऑप्शन ए अल्कोहलिक, ऑप्शन बी हाइपोकॉन्ड्रियक, ऑप्शन सी कार्डियक या ऑप्शन डी मेलांकोलिक। आंसर रिस्पॉन्स करिए 386 का। क्वेश्चन नंबर 386 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोकॉन्ड्रियक, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने को काल्पनिक नई नई बीमारियों से पीड़ित मानता है, हाइपोकॉन्ड्रिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 387 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। ऑप्शन ए ब्रूस्क, ऑप्शन बी ब्रीच या ऑप्शन सी ब्रेड या ऑप्शन डी ब्रूच। जो कानून का उल्लंघन करता है उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? जो कानून को तोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 387 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रीच, यानी कानून का उल्लंघन करना। ब्रेड चोटी, ब्रूच एक प्रकार का गहना, ब्रस्क रूखा व्यवहार में। क्वेश्चन नंबर 388, अ नॉन प्रोफेशनल हु इज inept at a particular activity। ऑप्शन ए में एक्सपर्ट, ऑप्शन बी एमेच्योर, ऑप्शन सी डायरेक्टर, ऑप्शन डी फैटलिस्ट। आंसर रिस्पॉन्स करिए 388 का। जो प्रोफेशनल नहीं होता है, केवल शौकिया रूप से काम करता है, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 388 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमेच्योर। क्वेश्चन नंबर 389, हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और स्फीयर्स। ऑप्शन ए सिलेंड्रिकल, ऑप्शन बी कॉन्सेंट्रिक, ऑप्शन सी इलिप्टिकल या ऑप्शन डी कॉन्ट्रीफ्यूगल। आंसर रिस्पॉन्स करिए 389 का। क्वेश्चन नंबर 389 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्सेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 390, बेस्ड ऑन चांस रादर देन ऑन रीजन और अ प्लान। ऑप्शन ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑप्शन बी ऑर्डिनरी, ऑप्शन सी यूनिक या ऑप्शन डी आर्बिट्रेरी। जो रीजन और प्लान पर आधारित नहीं होता है, केवल चांस पर बेस होता है, उसको क्या कहेंगे वन वर्ड में? 390 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्बिट्रेरी, किसी तर्क या योजना पर नहीं बल्कि मनमौजीपन पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 391 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। सो स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसीडरिंग। ऑप्शन ए इनविंसिबल, ऑप्शन बी नेग्लिजिबल, ऑप्शन सी प्लॉसिबल या ऑप्शन डी फीसिबल। जिसको बहुत अनइम्पॉर्टेंट समझा जाता है उसको वन वर्ड में कहेंगे। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट है उसको कहेंगे नेग्लिजिबल।
नंबर 391 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेग्लिजिबल, यानी बहुत कम एवं महत्वहीन। महत्वहीन या बहुत कम, नेग्लिजिबल। इनविंसिबल, जिसे पराजित ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 392 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। ऑप्शन ए गैरिलस, ऑप्शन बी रिजर्व, ऑप्शन सी वैल्यूएबल या ऑप्शन डी इम्परसेप्टिबल। जो बहुत कम बोलता है, कम बातें करता है, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 392 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 393 विड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल। ऑप्शन ए रिजॉर्ट, ऑप्शन बी रिट्रीट या ऑप्शन सी रीस्टोर या ऑप्शन डी रीलोकेट। आंसर रिस्पॉन्स के 393। युद्ध में जो पीछे हट जाता है उसको क्या कहेंगे वन वर्ड में? क्वेश्चन नंबर 393 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिट्रीट, किसी स्थान से अपने को पीछे हटा लेना। 394 का आंसर दे रखा है बाई मिस्टेक। ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन अ लार्ज अमाउंट। गप। तो क्वेश्चन नंबर 394 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गल्प होता है बड़ी मात्रा में जल्दी जल्दी खाना पीना। सिप पीना। और स्विस सरसराहट की आवाज के साथ हिलना। चोक यानी दम घोटना। तो ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन अ लार्ज अमाउंट, बड़ी बड़ी मात्रा में जल्दी जल्दी खाना पीना गल्प कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 395 वायलेशन और मिस यूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड। पवित्र चीजों को अपवित्र करना वन वर्ड में क्या कहेंगे? रिमेडी कहेंगे, बेनेडिक्शन कहेंगे, सक्रिलेज कहेंगे, डिवोशन कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 395 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सक्रिलेज। सक्रिलेज की स्पेलिंग भी देख लीजिए, लास्ट में AGE नहीं आता, EGE का यूज होता है। AGE लगाकर स्पेलिंग मिस्टेक दे देते हैं। तो सक्रिलेज की स्पेलिंग याद कर लीजिए, SACRILEGE। क्वेश्चन नंबर 396 अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाईसाइकिल और मोटर बाइक। ऑप्शन ए में पिलियन, ऑप्शन बी गिडल, ऑप्शन सी ब्राइडल, ऑप्शन डी क्वेश्चन। एक सीट है पैसेंजर्स के लिए ऑन मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल पर, उसको सीट को क्या कहेंगे वन वर्ड में? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 396 का नाइन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिलियन, यानी गाड़ी पर पीछे बैठने वाले का स्थान। 397 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। मार्टर, बोहेमियन, स्टोइक, सिनिक। नंबर 397 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोहेमियन। क्वेश्चन नंबर 396 अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनोदर फॉर वंस यूज। ऑप्शन ए में मिसकॉन्स्टिट्यू, ऑप्शन बी में मिस इंटरप्रेट, ऑप्शन सी मिस अप्रोप्रिएट या ऑप्शन डी मिस अप्रहेंड। आंसर रिस्पॉन्स करें 398 का। तो क्वेश्चन नंबर 398 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिस अप्रोप्रिएट, किसी और चीज को अनाधिकार हथिया लेना मिस अप्रोप्रिएट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 99 का भी आंसर दे रखा है बाय मिस्टेक। अ प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड। ऑप्शन आपको पता ही है कि अनसॉल्वेबल, यानी जिसे हल करना संभव ना हो। क्वेश्चन नंबर 400 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। ऑप्शन ए में क्रिसे, ऑप्शन बी एंटिक, ऑप्शन सी मेनू, ऑप्शन डी में क्यूजीन। आंसर रिस्पॉन्स करिए 400। तो क्वेश्चन नंबर 400 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूजीन, यानी भोजन पकाने की विधि। क्रिसे, शिशु पालन घर, जिसके माता पिता दोनों लोग जॉब करते हैं, जो अपने बच्चों को क्रिसे में छोड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 400, अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन क्यूजीन। 400 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चंस अगर पसंद आए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।